राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। रात की 12 बजे हम ठाकुर जी का पूजा कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ताली बजा के, घंटी बजा के और ज़ोर ज़ोर से कन्हैया का गाना गाते हुए हम ठाकुर जी को इस टोकरी में जहां हमने जन्म करवाया है वहां से उठाएंगे। और फिर कोई 1 रुपया का सिक्का दे के या तो फिर कोई चांदी का कॉइन से हम इस तरह से ककड़ी को काट लेंगे और इसी से ठाकुर जी का जन्म होता है। और जो बड़ा पार्ट है ककड़ी का, वो जो खीरा है, वो प्रसाद स्वरूप सभी को बांट दे और छोटे पार्ट जो है वो मिट्टी में दबा दिया जाता है। अब ठाकुर जी को बड़े प्रेम से हम जो है यहाँ से फूलों से उठा के लाएंगे और इसी तरह से ठाकुर जी का जन्म होता है। तो देखिए, ठाकुर जी का जब जन्म हो जाता है उसके बाद जैसे छोटे बच्चों को स्नान करवाते हैं, उसी तरह से हम ठाकुर जी का भी स्नान करवाएंगे। तो इस समय रात के 12 बजे आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं और फूलों से स्नान करवा सकते हैं, और चाहे तो आप गंध स्नान यानी कि चंदन युक्त पानी से स्नान करवा सकते हैं, और नहीं तो फलों का रस से भी स्नान करवा सकते हैं। तो इस समय तरह तरह का स्नान होता है, आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आपका इच्छा हो, उसी तरह से आप ठाकुर जी का स्नान इस समय ज़रूर करवाएं। और इसके बाद गोपाल जी का जब मैं यहाँ पे देखिए कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ, और चाहे तो अगर आप पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं तो पंचामृत थोड़ा पहले ही बना के रखें, एकदम फ्रीज का ठंडा पंचामृत यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके बाद देखिए शुद्ध जल से हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद ठाकुर जी को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए और ठाकुर जी को थोड़ी सी इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए। तो देखिए हमारे ठाकुर जी कितना चमक रहे हैं और कितनी सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे दिखते हैं। इस दिन पता नहीं क्यों चेहरा इतना अलग ही चमक हो जाती है, आप सब लोगों को भी दिख रहा होगा। तो अभी देखिए ठाकुर जी को हम धीरे धीरे एक टॉवल से पोंछ लेंगे। और देखिए जिनको भी संतान के मामले में कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो इस दिन जो है ठाकुर जी का कच्चे दूध से ज़रूर स्नान करवाएं। चाहे आप पंचामृत से करें, फिर भी कच्चे दूध से अलग से एक बार स्नान जरूर करवाएं। और फिर जन्म करवाने के बाद आप जो है उनको एक हल्का सा कोई कॉटन के पोशाक पहनाए, कोई घर पे बना हुआ या हल्का बाजार का भी हल्का पोशाक पहनाए। और इस समय जो श्रृंगार भी होती है वो लाइट वेट श्रृंगार होता है, बहुत ज़्यादा जरकन के काम वाले ऐसे चीज़ों से श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी का अभी अभी जन्म हुआ है, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, और इस समय जो इनकी श्रृंगार होते हैं बहुत ही घर में जो घर पे बना हुआ चीज़ें हैं उसी से श्रृंगार होते हैं। तो देखिए ये ठाकुर जी हमारा तैयार हो गए हैं। और इस दिन अगर आपके घर में ठाकुर जी के कोई फ्रेंड आते हैं, उनके भी और भी कोई लड्डू गोपाल जी आते हैं, तो उनका भी इसी तरह से घर में पूजा करें, आसन लगाए, उनको भी भोग लगाए और उनका भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ एक साथ पूजा करें। स्नान के बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करें और इसके बाद जो है ठाकुर जी का पूजा करें। तो इस दिन कम से कम आपको कुछ नहीं है तो सबसे पहले तो ठाकुर जी को जन्म के बाद उनको मधु चटाया जाता है, और उसके बाद ठाकुर जी का आरती ज़रूर कर ले। आरती अगर आपको गाना आता है तो आरती गा के करें, और अगर नहीं भी गाना आता है तो कहीं लगा के आप आरती कर सकते हैं। और झूला वगैरह इस दिन लोग तैयार करके रखते हैं, कोई कोई इसी दिन नंद उत्सव भी मनाते हैं, और कोई कोई अगले दिन झूला में बैठा के ठाकुर जी को नंद उत्सव ठाकुर जी के साथ पालन करते हैं। तो बढ़िया सा झांकी बनाए, बढ़िया सा झांकी सजाए। और देखिए इस तरह से जो हम आरती करेंगे ना, इस आरती को सभी को लेना चाहिए, घर में सभी बच्चे बूढ़े सभी को आरती लेनी चाहिए। और इसके बाद ये आरती जो है पूरे मंदिर में, जितने आपके मंदिर में भगवान है, जो जहाँ पे आपके सारे भगवान विराजमान है, सभी मंदिर में सभी जगह पे ये आरती घुमानी चाहिए। इसी तरह से पूरे घर में शुद्धिकरण भी हो जाती है और घर में सभी प्रकार का नकारात्मक एनर्जी जो होती है वो चली जाती है। इस दिन आप जो भी सामान लाए हो, जैसे ठाकुर जी के लिए कुछ खिलौना लाए हैं, बांसुरी लाए हैं, कुछ बर्तन वगैरह लाए हैं, जो भी लाए हैं वो पूजा में शामिल करें और इसी दिन से यूज़ करना भी शुरू करें। मोर पंख वगैरह लाए हैं तो वो भी पूजा में रखें और बाद में वो मंदिर में रख दें, या तो फिर चाहे तो आप घर में भी किसी पूरब के कोने में किसी जगह पे आप अच्छे से उनको रख सकते हैं। इस दिन ठाकुर जी को माखन मिश्री के भोग, मेवा पाक के भोग और साथ में जो है पंजीरी की भोग लगाए जाते हैं, फलों का भोग लगाया जाता है। अभी अभी जन्म हुआ इसीलिए ठाकुर जी को इस समय अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है।
तो ठाकुर जी के लिए कम से कम आप जो मधु होता है, मधु सबसे पहले लगाया जाता है। इसके बाद आप दही की भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री अति अवश्य लगाना चाहिए, फल की भोग लगाना चाहिए, पंजीरी की भोग लगाना चाहिए, मेवा पाक की भोग लगाना चाहिए या पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए। कि ये कुछ भोग है जो आप ज़रूर लगाएं ठाकुर जी को। अगर आप 56 भोग नहीं भी लगा पाते हैं तो ये 4-5 भोग आपको ज़रूर लगानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी मोंगरे का फूल भी मिल गया था, तो मैंने यहाँ पे मोंगरे का फूल भी सजा के रखा था और बड़े प्यारा सा सुंदर सा झांकी भी हमें सजा लेनी चाहिए। ठाकुर जी की सभी प्रकार का खिलौना वगैरह फूलों से सुंदर से झांकी सजाए, ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय होता है। आपके घर पे अगर राधा किशन जी भी स्थापित है और उनकी भी आप पूजा करते हो तो आप इस दिन 56 भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। इस दिन 56 भोग हमारे छोटे से प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है, वो तभी जन्म हुआ है उनके, तो राधा किशन जी को 56 भोग की भोग लगाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे परिवार के तरफ से सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। सभी भाई बंधुओं को राधे राधे।